दोस्तों, दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर राज करने वाले अमेरिका की नींव अब हिल रही है। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने वॉशिंगटन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात इतने गंभीर हो गए कि अपनी कूटनीतिक पकड़ बचाने के लिए अमेरिका को रातों रात अपनी एक उच्च स्तरीय स्पेशल टीम दिल्ली भेजनी पड़ी। आखिर बंद दरवाजों के पीछे भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका का दशकों पुराना आर्थिक साम्राज्य एक नई चुनौती के सामने आ खड़ा हुआ है? आइए आज इस कूटनीतिक भूचाल को गहराई से डिकोड करते हैं। भारत के इस कदम की गंभीरता और इसके वैश्विक प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पूरी व्यवस्था और इसके इतिहास को समझना होगा जिसका एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प भारत ने दुनिया के सामने पेश किया है। वह व्यवस्था है अमेरिकी डॉलर का असीमित प्रभाव और वैश्विक बाजार पर उसका एकाधिकार। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद से ही दुनिया का लगभग 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल और केवल अमेरिकी डॉलर में होता आया है। यह एक ऐसी अलिखित वैश्विक नीति बन गई थी जिसे हर देश को मानना ही पड़ता था। चाहे आपको किसी खाड़ी देश से कच्चा तेल खरीदना हो, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरण खरीदने हो या फिर विकास के लिए उच्च और अत्याधुनिक तकनीक का आयात करना हो, आपको हर हाल में अमेरिकी डॉलर की भारी जरूरत पड़ेगी। डॉलर की इसी अपरिहार्यता ने अमेरिका को एक ऐसी असीम शक्ति दे दी जिसके बल पर वह पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने लगा। डॉलर केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक विश्वास और अमेरिकी दबदबे का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में ही सुरक्षित रखने लगे, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल गया जिसे भेदना किसी भी विकासशील देश के लिए लगभग असंभव माना जाने लगा। समय के साथ अमेरिका ने अपनी इस मजबूत मुद्रा को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक कूटनीतिक दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां जो भी देश अमेरिका की विदेश नीति से सहमत नहीं होता या जो देश वॉशिंगटन के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाता, तो अमेरिका उसे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह बाहर करने का रास्ता अपना लेता। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, जो कि दुनिया भर के बैंकों को जोड़ने का मुख्य माध्यम है, उस पर भी पश्चिमी देशों का गहरा प्रभाव रहा है। जब भी किसी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते तो उसकी अर्थव्यवस्था रातों रात संकट में घिर जाती। रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश इस व्यवस्था के सबसे बड़े और ताजा उदाहरण हैं, जिन्हें इस प्रणाली से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अमेरिका का यह रवैया दुनिया भर के विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और असुरक्षा का विषय बन चुका था। हर देश यह महसूस कर रहा था कि उसकी आर्थिक संप्रभुता, उसका विकास और उसके नागरिकों का भविष्य अंततः अमेरिकी नीतियों के रहमो करम पर टिका हुआ है। इसी गहरी मजबूरी और असुरक्षा की भावना के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़े कूटनीतिक और आर्थिक बदलाव ने जन्म लिया, जिसका नाम है डी-डॉलराइजेशन, यानी व्यापार में डॉलर पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। और इसी बड़े बदलाव का सबसे मुखर और शक्तिशाली मंच बनकर सामने आया ब्रिक्स, जिसमें शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और बाद में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए। यह समूह अपने शुरुआती दौर में केवल एक आर्थिक चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान का मंच माना जाता था। पश्चिमी मीडिया और वहां के आर्थिक विश्लेषक हमेशा से ब्रिक्स को एक दिशाहीन और कमजोर समूह बताकर इसे कम आंकते रहे। उनका मानना था कि इन देशों के बीच आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि ये कभी एक साथ मिलकर कोई बड़ी वैश्विक नीति नहीं बना पाएंगे। लेकिन कूटनीति में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीता, इस समूह ने दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, वैश्विक व्यापार के एक विशाल हिस्से और वैश्विक जीडीपी पर अपना एक बहुत ही मजबूत प्रभाव जमा लिया। हाल ही में इस समूह में यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए देशों के जुड़ने से यह और भी अधिक विशाल और प्रभावशाली बन गया है। जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाए, तो ब्रिक्स के बाकी देशों ने यह गंभीरता से तय कर लिया कि अब अमेरिकी डॉलर के एक सुरक्षित विकल्प की तलाश महज एक विचार या भविष्य की योजना नहीं, बल्कि वर्तमान की एक अत्यंत आपातकालीन जरूरत है। ब्रिक्स के बंद कमरों में कई सालों से एक ऐसी समानांतर और स्वतंत्र भुगतान प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम चल रहा था, जो भविष्य में किसी भी एक देश के नियंत्रण से मुक्त हो और स्विफ्ट सिस्टम को सुरक्षित रूप से बाईपास कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिक्स देश आपस में डॉलर की बजाय अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें। रूस और चीन तो इस मुहिम में खुलकर सबसे आगे थे, क्योंकि वे लगातार अमेरिका की रडार पर थे। लेकिन अमेरिका को रूस और चीन के इस प्रयास से उतना डर नहीं था जितना उसे भारत की बढ़ती हुई भूमिका से था। अमेरिका और पश्चिमी देशों को हमेशा से यह लगता था कि भारत
जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, और रक्षा व तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है, वह कभी भी डॉलर के खिलाफ इस सीधी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि भारत की ब्रिक्स में मौजूदगी ही इस डी-डॉलराइजेशन के सपने को कभी जमीनी हकीकत नहीं बनने देगी, क्योंकि भारत पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु का काम करता है। लेकिन कूटनीति और वैश्विक राजनीति में जो चीजें सतह पर दिखती हैं, उनके पीछे की रणनीति अक्सर बहुत गहरी होती है। भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता के मूल सिद्धांत पर आधारित रही है। नई दिल्ली ने बार बार यह साफ कर दिया है कि वह किसी एक पक्ष या किसी गुट का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करेगा, बल्कि हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी आर्थिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा। भारत न तो पश्चिम का विरोध करता है और न ही पूर्व का अंधा समर्थन। भारत की नीति स्पष्ट है, सभी के साथ संवाद, सभी के साथ व्यापार, लेकिन अपनी शर्तों पर। और फिर ब्रिक्स के मंच पर और उसके समानांतर भारत ने वह कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठा ही लिया जिसकी अमेरिका और पश्चिमी विचारकों ने इतनी जल्दी कल्पना भी नहीं की थी। दावा किया जाता है कि भारत ने केवल वैचारिक बातों तक खुद को सीमित न रखकर एक अत्यंत आक्रामक और सुरक्षित आर्थिक नीति के तहत दुनिया के दर्जनों देशों के साथ रुपया व्यापार समझौता जमीनी स्तर पर लागू कर दिया। भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूएई के साथ कच्चे तेल की खरीद का पहला बड़ा भुगतान अमेरिकी डॉलर की बजाय सीधे भारतीय रुपये में सफलतापूर्वक पूरा कर डाला। यह महज एक लेन देन नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इसके अलावा रूस के साथ अरबों डॉलर का रक्षा उपकरण और ऊर्जा व्यापार भी रुपये और रूबल में तय कर दिया गया, जिसके लिए विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर अपने इन कदमों से यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का यह कूटनीतिक और आर्थिक कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वर्चस्व के लिए एक बहुत बड़े भूचाल से कम नहीं था। इसे समझने के लिए थोड़ा कूटनीति के मनोविज्ञान को देखना होगा। अगर केवल चीन डॉलर को छोड़ता है, तो अमेरिका उसे अपना रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताकर दुनिया से अलग थलग करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जब बात भारत की आती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का एक गहरा दोस्त है, क्वाड का एक अत्यंत अहम सदस्य है और पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आकर्षक बाजार है, और जब वह भारत डॉलर को दरकिनार करके अपनी मुद्रा को बढ़ावा देने लगता है, तो इससे पूरी दुनिया के देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश जाता है। भारत के इस साहसिक कदम ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों विकासशील देशों को यह अद्भुत आत्मविश्वास दे दिया कि अगर भारत जैसा संतुलित देश अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर की निर्भरता से बाहर निकाल सकता है, तो वे देश भी इस नए आर्थिक मार्ग पर चल सकते हैं। यही वह सबसे बड़ा कारण था जिसने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी। जैसे ही भारत की इस आक्रामक और सफल आर्थिक कूटनीति की विस्तृत रिपोर्ट वॉशिंगटन के सत्ता प्रतिष्ठानों तक पहुंची, वहां रणनीतिकारों के बीच एक बड़ी हलचल मच गई। अमेरिकी सत्ता के शीर्ष आर्थिक सलाहकारों और नीति निर्माताओं को यह एहसास हो गया कि अगर भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार की इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन दे दिया और इसे सफलतापूर्वक संचालित कर लिया, तो अमेरिकी डॉलर का दशकों पुराना वैश्विक रुतबा और मांग महज कुछ ही सालों में काफी कमजोर पड़ जाएगी। और जब बात अमेरिकी वर्चस्व और उसकी आर्थिक ताकत को बचाने की हो, तो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले नेताओं की चिंता और प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत जोरों पर है कि ट्रंप जैसे कद्दावर अमेरिकी नेताओं ने अपने बयानों में यह स्पष्ट चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिकी डॉलर को छोड़ने का प्रयास करेगा या डॉलर के समानांतर कोई दूसरी व्यवस्था खड़ी करेगा, अमेरिका उस पर कड़े कदम उठा सकता है, जिसमें 100% तक का भारी आयात शुल्क लगाने जैसी बातें भी शामिल हैं। अमेरिका का यह दृढ़ मानना है कि डॉलर ही उनके देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। अमेरिका भारत के इस कदम को एक बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक चुनौती के रूप में देख रहा है। इसके साथ ही अमेरिका एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया है। न तो वह भारत जैसे अपने सबसे बड़े साझेदार पर कोई आर्थिक दबाव बना सकता था, और न ही वह भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए डॉलर के विकल्प तलाशने से रोक पा रहा था। स्थिति की गंभीरता और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला लिया गया। जब कड़े बयानों से बात नहीं बनी, तो अमेरिका ने कूटनीति के सबसे ऊंचे स्तर का सहारा लिया। चर्चाओं और कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट और अन्य शीर्ष संस्थानों के आला अधिकारियों की एक स्पेशल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को एक अति गोपनीय और महत्वपूर्ण मिशन पर तुरंत नई दिल्ली भेजा गया।
अमेरिका की इस स्पेशल टीम ने भारतीय नेतृत्व के साथ गुप्त बैठकें कर निवेश और तकनीक का लालच दिया। साथ ही दबी जबान में यह चेतावनी भी दी कि भारत डी-डॉलराइजेशन का नेतृत्व कर पश्चिमी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा न बने। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि आज महाशक्तियों को भी भारत के सहयोग की सख्त जरूरत है। भारत का यह कदम महज एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था का शंखनाद है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि वह अब केवल अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा और विकासशील देश अपनी आर्थिक आजादी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वीडियो में बताए गए भारत के गुप्त आर्थिक कदम और अमेरिका द्वारा स्पेशल टीम भेजने के दावे केवल कूटनीतिक चर्चाओं और अटकलों पर आधारित हैं। आधिकारिक तौर पर इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था ब्रिक्स में भारत के ऐतिहासिक कदम का हमारा बेबाक विश्लेषण, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अपनी शर्तों पर नीतियां तय करता है। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्या आपको लगता है कि भारतीय रुपया एक दिन दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।